हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सीएस सेंटर। हम आज यहाँ पे बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और उसको आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में मुद्दा क्या है और उसको हम अपने एग्जाम्स के रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल कर सकते हैं उस आर्टिकल में से। क्योंकि देखिए, इस समय न्यूज में है जो इतने मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें न्यूज में आ रही हैं और इतने बल्क इंफॉर्मेशन में आ रही हैं सभी चीज़ें कि एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए फ़िल्टर करवाना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि इसको क्यों ना एक सुलझे हुए, ठीक है, सुलझे हुए शब्दों में या वर्ड्स में जो है कि एक्सप्लेन क्यों ना करा जाए। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ कि मनी बिल को लेकर के, जिसको धन विधेयक के रूप में भी हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। क्या है? मनी बिल। यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या है? मनी, मनी बिल। ठीक है, मनी बिल, और इसको हिंदी में बोलते हैं धन विधेयक। विधेयक। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मीनिंग ऑफ द मनी बिल या फिर धन विधेयक का हमें मतलब क्या होना चाहिए। देखिए, सिंपल सा चीज, वो धन विधेयक ऐसा कोई एक्ट या विधेयक जिसको इसलिए लाया जाए कि कुछ पैसे निकालना हो, डालना हो, टैक्स को घटाना हो, बढ़ाना हो, और पैसे निकालने या डालने के लिए कहाँ से? कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से। राइट? इतना बात समझ गए होंगे कि जो कंसोलिडेशन फंड्स होता है, संचित निधि शायद बोलते हैं उसको हिंदी में, जो भी बोलते हैं, बस कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, वहां से कोई पैसा निकालना या उसमें डालने के लिए जो प्रोविजन है, वहां से एक एक्ट लाया जाता है। एक्ट पास करने के बाद जो है कि उसको धन विधेयक के रूप में देखते हैं। सपोज करिए, यहाँ पे मान लीजिए एक कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन फंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक फंड्स है, इसमें पैसे आकर के रखे जाते हैं। ठीक है, पैसे आते हैं और पैसे फिर यहाँ से निकलता है। तो इसमें लाने के लिए, निकालने के लिए एक लॉ बनाना पड़ता है। लॉ मतलब कानून। कानून, कानून बनाना पड़ता है, और इसी के साथ यह भी देखना होता है इस कानून को जैसे बिल के रूप में देखते हैं या फिर एक्ट बन जाता है जब पास होता है। तो धन विधेयक जब लाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा यही चैलेंजेस होता है, इसको पास कराना होता है। और ये धन विधेयक या इसमें से पैसे निकालने के लिए जो मनी बिल होती है, ठीक है, जो मनी बिल होती है वो हमारे संविधान, इसमें संविधान या फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आर्टिकल 110 में मेंशन किया गया है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बताया कौन सा ऐसा विधेयक धन विधेयक होगा। इसमें बताया गया है कि इसमें आर्टिकल 110 में, जैसे, हाँ, टैक्सेशन इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। टैक्स होता है तो सब इसी में रखा जाता है ना, भारत सरकार का पैसा वगैरह यहाँ लगता है। तो इस वजह से ये धन विधेयक इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। जैसे अब सवाल यहाँ से पूछेगा कि धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 10 में है। कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, इसको अभी देखेंगे। दूसरी चीज, धन विधेयक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ये होता है कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में से पैसे खर्च करना या फिर उसमें पैसे डालना। पैसे खर्च करना, डालना का मतलब ये हो गया टैक्स बढ़ा करके लेना, टैक्स कम कर देना, कहीं से उधार लेना उसमें डाल देना, ये सभी चीज़ें होती। दूसरी तरफ यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में न्यूज में क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम आपके साथ न्यूज में देखेंगे। ठीक है, न्यूज में क्या है।
करंट में क्या है, जो करंट अफेयर्स के बारे में है। देखिए, हम सभी के पास एक आधार कार्ड होता है, ठीक है। सभी के पास देखेंगे ऐसा नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, एड्रेस वगैरह सभी चीज़ें होती हैं। इसमें आपका 12 डिजिट का होता है, बायोमेट्रिक टेस्ट होता है, बायोमेट्रिक इसमें इंफॉर्मेशन होती है आपका। हमने अलग से भी इलेक्टोरल सॉरी आधार कार्ड के बारे में हमने बात किया है, लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, आधार कार्ड को एज ये मनी बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इलेक्टोरल बॉन्ड, हमने इसके बारे में भी आपसे बात की है। इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई इंडस्ट्रीज एंटिटी जो कॉरपोरेट हैं, वो जाएंगी बैंक में, एसबीआई के पास, वहाँ से इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदेंगी ईबी, फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को देंगी। इसको एज ए मनी बिल के रूप में पास किया गया था 2017 की यूनियन बजट में, ये चीज़ हो गई। और उसके बाद फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को भी एज ए 2022 में पास किया गया था एज ये मनी बिल के रूप में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये चर्चा में आ गया कि सरकार, यहाँ पे देखिए कि गवर्नमेंट जो है बहुत से ऐसे बिल को एज ये मनी बिल के रूप में इंट्रोड्यूस कर दे रही है बहुत से, जबकि वो मनी बिल या फिर अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है। बात समझ गए, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, और इस वजह से भी जो सरकार, तो कुछ लोगों ने PIL याचिका डाला सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि ऐसा है सर, आप पहले आर्टिकल 110 को क्लियर करिए और कि वास्तव में कौन सा बिल मनी बिल होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार, ठीक है, क्योंकि सरकार जो है इसका मिसयूज कर रही है, मिसयूज कर रही है इसका आर्टिकल 110 का, कि न चाहते हुए भी सभी बिल को आज ये मनी बिल के रूप में पास करा दे रही है। आपके दिमाग में आएगा सरकार को क्या पड़ी है मनी बिल को, सभी नॉर्मल बिल को भी मनी बिल के रूप में पास कराना। ठीक है, तो अब यहीं पे देखिए टेक्निकलिटी आ गई। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है, और 2024 में कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने वाले हैं, काफ़ी लैंडमार्क होंगे। जैसे यही है कि मनी बिल वास्तव में कौन सा बिल मनी बिल होगा, कौन सा नहीं होगा। तो इसमें जब PIL डाली गई तो इसमें याचिका चल रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में बात यह निकल कर के आ रही है दोस्तों, कि कैसे हम माने कि कौन सा मनी बिल है या नहीं। और सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट क्यों, ठीक है, मनी बिल के रूप में, मनी बिल के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा बिल को पास करा रही है। तो अब यहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि मनी बिल तो समझ गए, और ये मनी बिल का प्रोसेस क्या है पास कराने का, हाउस से, संसद से, जो पार्लियामेंट है वहाँ से। सर कहते हैं ना कि तुम डाल डाल तो हम पात पात, ठीक है। तो पॉलिटिशियन होते हैं, उनको चलाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दिमाग लगाते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग देते हैं। तो सरकार क्या करती है, इससे पहले हम चले, ये भी हम बात करेंगे भी आगे, मनी बिल को एज ये मनी बिल के रूप में पास कराना और मनी बिल बनाना, उसके पीछे सबसे बड़ा एक रीजन ये होता है कि जैसे, एक सेकेंड, जैसे जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट जो है जिसको संसद बोलते हैं, संसद हिंदी में बोलते हैं, इसमें दो हाउस होते हैं, एक होती है लोकसभा, दूसरी होती है राज्यसभा। हालांकि ये तीन लोगों से मिल करके बनती है, हम सभी लोग जानते हैं। एक होता है और प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट है, बट जनरली हम लोकसभा राज्यसभा की यहाँ पे बात कर रहे हैं।
ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, जो लोकसभा है, राज्यसभा, मनी बिल को लेकर के, तो मैं दूसरा कलर लूंगा। ठीक है। मनी बिल में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, लोकसभा का होता है। राज्यसभा का इस पे जीरो रोल होता है, इसमें नहीं। तो सरकार ये नहीं चाहती कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंस बिल लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में फंस जाए। वो चाहती है कि पूरा डोमेन यहाँ पे होना चाहिए। और आपको पता है 2014 के इलेक्शन से लेकर के 2019 का जो इलेक्शन और आने वाले समय में ये 2024 का अभी तक, या स्पेशली हम बात करें 2014 से लेकर के 19 तक का, इसमें बीजेपी, पॉलिटिकल टूल नहीं बता रहे हैं, बस बता रहे हैं, बीजेपी का लोकसभा में प्रचंड बहुमत था। जो चाहिए वो कर दे, 300 के ऊपर की सीट थी। लेकिन राज्यसभा में, ठीक है, बहुत कम नंबर थे किसी बिल को पास करने के लिए, मेजोरिटी होनी चाहिए। तो इस वजह से कहा जाता है कि सरकार ऐसा रास्ता अपना ली कि राज्यसभा का रोल ही ना हो। तो अब देखिए आर्टिकल 10110 में डेफिनेशन की बात की गई। लेकिन इससे पहले जो आर्टिकल 109 है, इसमें मनी बिल के प्रोविजन की बात की गई है। किसकी प्रोविजन की बात की गई है, क्या क्या प्रोविजन होगा, क्या होना चाहिए, ये चीज़ लेकर के बात किया है हमारे संविधान में। अब हम आते हैं कि ये बात करेंगे अब यहाँ पे हम मिल करके कि आर्टिकल, जैसे मान लीजिए कि जो मनी बिल है, इसमें टोटल, ठीक है, टोटल लोकसभा का रोल है और राज्यसभा का जीरो रोल है। ठीक है, बस समझिए, उसका एकदम रोल नहीं। मतलब अगर लोकसभा में कोई बिल एज ए मनी बिल के रूप में इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो इसको अगर राज्यसभा के पास भेजी जाती है तो ये 14 दिन के अंदर इसको कोई ना कोई डिसीजन सुनाना पड़ता है। और ये कुछ भी सुनाए, सब चीज़ें लोकसभा पे डिपेंड करती है कि इसके सजेशन को माने या ना माने। अगर 14 दिन के अंदर उस बिल को नहीं लौटाया या कुछ एक्शन नहीं लिया, ये समझा गया कि राज्यसभा ने मनी बिल को आज पास कर दिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और मनी बिल पे पूरा जो कंट्रोल होता है लोकसभा के स्पीकर का होता है। ठीक है, किसका होता है, स्पीकर का होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मनी बिल को प्रियायर, मतलब पहले ही प्रेसिडेंट की सहमति, असेंट या उनका हाँ ले करके ही, यस का परमिशन ले करके ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। समझ गए। और तब अब इसका मतलब ये कह सकते हैं राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है। और इस हिसाब से सरकार ये चाहती है करते। तो इसने यहाँ पे अगर बात करेंगे हम, तो जो आधार एक्ट था, इलेक्टोरल बॉन्ड था, ये सब ये मनी बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया। हालांकि अब सीआरए एक्ट को 2022 में किया, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड और जो है कि आधार कार्ड को एक्ट को 2017-18 में ही पास कर दिया गया था। बात समझ रहे हो। तो इस वजह से ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए क्या है। अब हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। रिवीजन ये करते हैं कि न्यूज में जो है कि आधार कार्ड प्लस इलेक्टोरल बॉन्ड प्लस FCRA एक्ट को एज ए मनी बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर आर्टिकल 110 के अंतर्गत। तो इसमें फिर
करके सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली गई थी कि भाई इसको चेक किया जाए, और सरकार गवर्नमेंट इसको एज ये मनी बिल के रूप में क्यों क्यों इंट्रोड्यूस की, क्योंकि इस पर राज्यसभा का रोल नहीं होता है, और ये 14 दिन के अंदर लौटाता, अगर नहीं लौटाता तो लोकसभा समझेगी इसको पास कर दिया गया है। अब हम आएंगे यहाँ पे बात करेंगे आपसे कि आर्टिकल, एक सेकेंड यहाँ पे, कि आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 क्या डिफाइन करता है मनी बिल के रूप में क्या है। ठीक है, ऐसा कोई बिल जो मनी बिल समझा जाएगा ओनली कुछ प्रोविजन है, कुछ प्रोविजन को अगर करता है तब, जैसे इम्पोजिशन, एबोलिश, रिमिशन, अल्टर, रेगुलेशन ऑफ द एनी टैक्स, कोई भी टैक्स को खत्म करना है, बढ़ाना है, घटाना है या माफ करना है, तो वो एज ए मनी की बिल। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ बोरोविंग ऑफ द मनी, सरकार के द्वारा उधार लिया गया पैसे के कॉन्टेक्स्ट में। कस्टोडियन, कंसोलिडेशन फंड, कंटीजेंसी फंड से पैसा निकालना हो आपको। फिर उसके बाद डी है अप्रोप्रिएट मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेशन, डिक्लेयरिंग ऑफ द एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, रिसिप्ट्स मनी कंसोलिडेशन फंड से, एनी मैटर इंसिडेंट मैटर स्पेसिफाइड सब क्लॉजेस के रूप में, विल नॉट डिम्ड ये मनी बिल रीजन ओनली दैट प्रोवाइड द इम्पोजिशन फाइन, फाइन वगैरह को लेकर के करता है तो उसको मनी बिल नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोरोविंग मनी अबोलिशन, यहाँ पे अप्रोप्रिएट आउट ऑफ कंसोलिडेशन। अब ये जो CD वाला था, ठीक है, custody of the protect money bill into withdrawal any for the any such fund। अब ये दो चीज देखिए, C और D का ऑप्शन कह रहा है जब कंसोलिडेशन या कंटीजेंसी फंड से कोई फंड्स निकाला जाए तब के लिए, बात समझ रहे हो, तो उस कंडीशन में हम मनी बिल, जैसे आधार कार्ड, आप कोई सामाजिक जो गवर्नमेंट स्कीम है वहाँ से जो आप बेनिफिट लेते हो, पैसे मिलते हैं, वो सरकार तो कंसोलिडेशन फंड से निकाल करके देती, कंटीजेंसी फंड से। तो इस आधार पे इसने कहा कि भाई देखिए हम इस फंड से पैसे निकाले, तो इस वजह से आधार कार्ड आज ये मनी बिल के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम। अब ये तो हो गया, और दूसरी चीज है आर्टिकल जो 109 है, ये कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन की बात करता है, किसकी, प्रोसीजर या प्रोविजन की बात करता है कि क्या प्रोविजन होगा मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में। पहला ये कहता है इस पे स्टेट काउंसिल मतलब राज्यसभा का कोई रोल नहीं होगा। दूसरा, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनका फुल एंड फाइनल कंट्रोल होगा। तीसरा, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का इस पे जो है कि प्रायर पहले ही सहमति ले ली जाएगी। ये कुछ प्रोविजन है। देखिए यहाँ पे क्या है, मनी बिल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल, मतलब इंट्रोड्यूस भी नहीं किया जाएगा, केवल इंट्रोड्यूस लोकसभा में किया जाएगा। दूसरी, मनी बिल पास द हाउस ऑफ द पीपल ट्रांसमिटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ द स्टेट, अगर वो 14 दिन के अंदर वापस नहीं करी तो वो समझा जाएगा कि बिल जो कि पास कर। तो ये मनी बिल आर्टिकल 109 110 का प्रोविजन था। तो हम एक अलग से भी लेक्चर बनाएंगे, आर्टिकल्स इन द न्यू आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द न्यूज, उसके लिए भी मैं एक अलग से लेक्चर करूंगा आपको। तब तक के लिए इतना है कि मनी बिल वो कैसे डिफाइन कर, क्यों न्यूज में तो लिंक कैसे किया। आज के लेक्चर में इतना है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।